दोस्तों, हाई कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। साथ ही हम बात करेंगे GSTR 3B ड्यू डेट एक्सटेंशन की मांग क्यों की जा रही है। पहला जो केस है वो अटैचमेंट को ले, तीनों ही जो इश्यूज़ हैं वो अटैचमेंट को लेकर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। पहला है कि जो प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल है या DGGI एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, दे आर कॉम्पिटेंट टू पास ऑर्डर सेक्शन 83 ऑफ CGST एक्ट। क्या जो ये दोनों ही हैं वो अटैचमेंट का ऑर्डर पास करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। तो ये जो इशू है ये रिवेन्यू के फेवर में सुनाया गया। इसमें कहा गया कि बोथ द ऑफिसर कैन पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 83, दे आर कॉम्पिटेंट टू पास द सेम, एंड जो आंसर है वो रिवेन्यू के फेवर में रहा। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो पटिशनर के फेवर में रहा। इसमें कहा गया कि जो अटैचमेंट है जो कि आप 6 महीने तक कर सकते हैं और एडिशनली 6 महीने फर्दर उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1 साल हो गया, इस 1 साल के बाद भी क्या जो अटैचमेंट है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो इस इशू में को लेकर के जो हाई कोर्ट का फैसला था कि 1 साल के बाद अगर ये अटैचमेंट आप कंटिन्यू करते हो तो जो पिटिशनर है उसे आपको 5 लाख रुपीज़ पे करने होंगे। जी हाँ, 5 लाख रुपीज़ आपको पे करने होंगे क्योंकि दिस एक्शन इज़ इन वायलेशन ऑफ पिटिशनर राइट फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस, क्योंकि उसे समस्या आती है कैरिंग ऑन बिजनेस करने में, किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है। पिटिशनर हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो आंसर है वो पिटिशनर के फेवर में दिया गया कि रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को आर डायरेक्टेड टू पे कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू ईच ऑफ द 3 पिटिशनर्स। तो 3 पिटिशनर थे तो तीनों को ही 5 लाख देने होंगे अगर आप 1 साल से ज़्यादा उसे कंटिन्यू रखते हो, क्योंकि देयर इज़ डिफ़िकल्टीज़ ऑफ कैरिंग बिजनेस। उसे जो डिफ़िकल्टी हुई है, जो हार्डशिप हुई है, उसकी वजह से आप उसे ये 5 लाख की कॉस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा ठीक है, वेदर द अथॉरिटी कैन इशू फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट या मल्टीपल ऑर्डर अंडर सेक्शन 83, कि ठीक है 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू उसे नहीं रखा जा सकता, पर मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हो चुका है, क्या उसके बाद फ्रेश ऑर्डर पास करके क्या ये प्रोविजनल असेसमेंट अटैचमेंट कंटिन्यू की जा सकती है। तो ये रिवेन्यू के फेवर में आंसर दिया गया कि यस यू कैन कंटिन्यू इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू। तो ऐसा एक फ्रेश ऑर्डर पास करके दोबारा से किया जा सकता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनका आंसर इस पिटीशन के द्वारा दिया गया, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में। आई होप ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में, कि अगर आपके साथ इस तरह के केसेस हुए हैं, आपकी कंटिन्यू हो रही है प्रोविजनल असेसमेंट 1 साल से ज़्यादा अगर अटैचमेंट चल रही है, तो ये सभी चीज़ें इसमें पूछी गई। इसके बाद GSTR 3B जनवरी महीने की डेट एक्सटेंशन की डिमांड की जा रही है, क्योंकि ड्यू टू द मर्जर ऑफ बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की जा रही है टैक्स पेयर्स के द्वारा। इसीलिए वो कह रही हैं कि जो GSTR 3B है जनवरी मंथ के लिए, उसकी डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। हालांकि सरकार से किसी भी तरह की कोई उम्मीद हमें यहाँ पे नहीं है कि सरकार यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सटेंशन देगी, बट ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट थे जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।